myself Bablu Kumar, and I have passed the examination of Banaras Hindu University. Now we are going to discuss greatest integer function. Greatest integer function is also called step function and floor function. Greatest integer function is very important for integral calculus. जब हम ग्राफ बताएंगे तो हम बताएंगे कि इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं. तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं इसको डिनोट करते हैं ये वाला डब्बा से. ठीक है, ये वाला डब्बा से इसको डिनोट करते हैं. जैसे हम लोग ये वाला डब्बा से हम लोग मॉडुलस को डिनोट करते थे और ये वाला डब्बा से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करते हैं. तो इसका एक खासियत है, इसका भी एक खासियत है कि इसमें इनपुट कुछ भी डालते थे, लेकिन आउटपुट हमेशा ये पॉजिटिव नंबर देता था. ठीक है, अब इसका खासियत क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसमें भी इनपुट कुछ भी डालो, ठीक है, आउटपुट हमेशा इंटीजर ही देगा. ठीक है, आउटपुट हमेशा कुछ भी डालो, इसमें ये डब्बा के अंदर कुछ भी डालो, ये आउटपुट हमेशा इंटीजर ही देगा. ठीक है, आउटपुट. ठीक है, तो इसका डिनोट ऐसे करते हैं इसको. सबसे पहले इसको हम बोलते कैसे हैं, इसके अंदर कुछ रहे, जैसे मान लो इसमें कुछ भी रहे, आम इमली कुछ भी रहे, तो इसको हम बोलेंगे कैसे. जैसे मान लो इसके अंदर हम एक्स ही डालें तो इसको बोलते हैं कि GREATEST, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर ऑफ एक्स. ठीक है, इसके अंदर x डालें तो हम बोलते हैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. अगर हम इसके अंदर 1.2 डालें तो हम इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2. ठीक है, तो अब हम वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो इसका एक चीज याद रखोगे कि अगर ये है तो अगर हमको वैल्यू निकालना है x का, तो x का हम लोग लेंगे लेस NEAREST, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x. मतलब x का जस्ट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है. ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि x का कौन सा ऐसा इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है. देखो, जैसे हमको 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है. देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए दो मेथड है, हम लोग पहला मेथड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए दो मेथड है, तो हम लोग पहला मेथड यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट मेथड में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, देखो, फर्स्ट मेथड में जैसे हमको 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है. ठीक है, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालना है तो हम क्या बोले, लेस नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x. मतलब x का जस्ट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू हमको लेना है. तो जैसे ये भी है 1.2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया. ठीक है, तो 1.2 कहाँ पे आता है, 1 और 2 के बीच में आएगा 1.2, तो यहाँ पे हम लोग लिखें 1.2. ठीक है, तो हम क्या बोले, लेस नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू. ठीक है, तो लेस नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका 1.2 का, देखो नियरेस्ट में इंटीजर वैल्यू क्या है, ये 1 है ना. देखो 1.2 का लेस नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 है, तो इसको 1 लिख दिया, ये हो गया आंसर. ठीक है, अब जैसे 1.50 का इंटीजर वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो देखो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ये हो गया 0, 1, 2, 3 और ये 4. ठीक है, तो 1.5 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा. ठीक है, अब इसका जस्ट लेस में लेफ्ट साइड चलना है. लेफ्ट साइड जाके जो पहला इंटीजर मिला वो आंसर हो जाएगा.
लेफ्ट साइड चल के जो पहला इंटीजर मिला वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 2.50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 2.50 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे 2.50 आ गया। ठीक है, तो हम क्या बोले 2.50 है, इसके जस्ट लेफ्ट में जो पहला इंटीजर धराया, मतलब लेस इंटीजर, जो पहला लेस इंटीजर धराया वो इसका आंसर। तो लेस सबसे पहला इंटीजर कौन है, लेफ्ट साइड चल के 2, तो ये 2 हो गया आंसर। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड में कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखो जैसे हम पहला बोले, ठीक है ना, सेकेंड मेथड देख लो। ठीक है, सेकंड मेथड देख लो, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ठीक है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। देखो 1.2, अब इसको रुपया और पैसा मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपया 2 पैसा है। ठीक है, 1 रुपया 2 पैसा है। तो हमेशा याद रखोगे, जब भी पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बनाओगे, तो अगर 1.2 है तो 1 रुपया 2 पैसा है, तो इसको पैसा को हटा दोगे, रुपया लिख दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या है दूसरा, देखो 1 आया आंसर, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया ना, रुपया लिखेगा, पैसा हटा देगा। ठीक है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 आ गया। अब दूसरा देख लो 1.50 1.50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ठीक है, हम क्या बोले, पैसा हटा दो, ये 1.5 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसा, पैसा हटा दो, रुपया लिख दो, आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 1 रुपया आया, 1 रुपया आया ना। अब देखो ये वाला देख लो 2.50 2.50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, हम क्या बोले 2 रुपया 50 पैसा, 2.5 रुपया है, हम बोले पैसा हटा दो, मतलब 8 आना जो रहता है उसको हटा दो, 2 रुपया लिख दो, आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से एक चीज और देख लो, जैसे पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देख लो। पाई होता है 3.14। ठीक है, तो 3.14 है, तो हम क्या बोले 3 रुपया 14 पैसा है, तो पैसा हटा दो, रुपया लिख दो, आंसर। √2 होता है 1.414। ठीक है, तो हम क्या बोले कि 1 रुपया इतना पैसा है, पैसा हटा दो, रुपया लिख दो, आंसर। ठीक है, 1.732 होता है √3 का वैल्यू, हम क्या बोले 1 रुपया इतना पैसा है, पैसा हटा दो, रुपया लिख दो, आंसर। फिर ई का वैल्यू 2.7 होता है। ठीक है, पैसा हटा दो, रुपया लिख दो, आंसर। 2 रुपया 7 पैसा है, तो पैसा हटा दो, रुपया लिख दो, आंसर। ठीक है, इतना याद रखने का है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा ग्राफ कैसे होता है, इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, ग्राफ देखते हैं। उससे पहले हम लोग नेगेटिव का देखते हैं थोड़ा, कि अगर मान लो इसके अंदर नेगेटिव रहा तो क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव रहा तो क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग देखते हैं इसके अंदर अगर नेगेटिव रहा तो क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव रहा तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो इसको बताएंगे कि इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा नेगेटिव का देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव में भी 2 मेथड होगा। जैसे मान लो -1.50 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ठीक है, देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा -3, ये हो जाएगा -2, -1 0। ठीक है, अब -1.50, तो ये इसी के बीच में लाई करेगा। अरे यार -1.5 रुपया है, तो -1.5 रुपया तुम्हारा -2 रुपया और -1 रुपया के बीच में ही होगा ना, तो
₹1.5 ये दोनों के बीच में हो गया। हम क्या बोले कि लेफ्ट साइड चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है, और जो पहला इंटीजर दिखा उसको आंसर बता देना है। तो पहला इंटीजर क्या दिख रहा है मेरे को, 2 दिख रहा है, तो 2 को आंसर बता देना है। -2 को -2 लेफ्ट साइड चलना है, पहला इंटीजर मेरे को 2 दिखा, -2 दिखा, तो इसको आंसर -2 लिख देना है। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लो, -2.71। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो सबसे पहले ग्राफ बनाओ, नंबर लाइन ड्रॉ करो। -2.71 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करो, -4 -3 -2 -1 और ये 0। ठीक है, तो देखो -2.71 है, तो -2 इतना पैसा है, ₹2.71, -2 है, तो -3 -2 के बीच में ही ना ये इतना पैसा आएगा। देखो तो ये हो गया -2.71। ठीक है, हम क्या बोले कि इसका लेफ्ट में चलो, जो पहला इंटीजर दिखा आंसर, पहला इंटीजर क्या दिखा, -3 आंसर। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड मेथड देख लो कि अब इसको हम फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो पहला का आंसर ये आया और दूसरा का आंसर -3 आया। देखो तो इसको फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, इसको फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं, पहला का आंसर तो अब देखो फॉर्मूला से भी आंसर सेम ही आएगा। तो फॉर्मूला कहता है कि कोई भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में है, ठीक है, तो सबसे पहले माइनस बाहर निकालिए, माइनस बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, और एक -1 जोड़ दीजिए, -1 से घटा दीजिए। ठीक है, तो -1 से घटा दिया। ठीक है, फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -x में है, ठीक है, तो पहले माइनस को बाहर निकालिए, फिर -1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो देखो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्या बोले हम कि माइनस को पहले बाहर निकालिए, माइनस बाहर निकल गया, 1.50 -1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसका ₹1.5 है, 1.50 पॉजिटिव में है, ₹1.5, तो हम क्या बोले, पैसा भूल जाओ, रुपया लिख दो आंसर। तो इसका ₹1.50 है, तो पैसा भूल जाना है, रुपया लिख दो। तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे -1 है, तो -1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये -1, तो ये हो गया -2। देखो इसका और इसका आंसर दोनों का सेम आया, मिलाओ। ठीक है, अब देखो दूसरा का हम क्या बोले, -2.71। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको निकालना -2.71 का, तो हम क्या बोले, सबसे पहले माइनस बाहर निकालिए, तो माइनस बाहर निकल गया, 2.71। ठीक है, और फिर एक -1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस, अब देखो -2.71, ₹2.71 है, ₹2.71। हम बोले पैसा को भूल जाना है, पॉजिटिव के केस में पैसा को भूल जाओ, रुपया लिख दो, तो ₹2 हो गया, -1 हो गया, तो ये -3 हो गया। तो मिला ये आंसर, देखिए यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 आया। तो हम लोग नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे बनाते हैं। एक मेथड ये नंबर लाइन पे है, और एक मेथड आपका ये फॉर्मूला पे है। ये फॉर्मूला पे एक मेथड हो गया, और एक मेथड ये नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करके जो लेफ्ट साइड चलेंगे, जो पहला इंटीजर मिला वो आंसर होगा। हम देखते हैं y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग y। ठीक है, अब ये 2 नंबर के बीच में होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये 2 नंबर के बीच में होगा। अब ये 2 नंबर कौन सा है, जैसे देखो हम लोग -3 से -2, -3 और -3 से -2 के बीच में 2.5 आता है। -3 और -2 के बीच में, -2 और -3 के बीच में, -3 और -2 के बीच में 2.5 आता है। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हो जाता है -3। ठीक है, ये इसका सिंबल है और ये इसका सिंबल है। ठीक है, फिर x -2 -1 -1 से -2 के बीच में -1.5 आता है। -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -2। ठीक है, फिर हो जाएगा x -1 <0।
ठीक है। तो माइनस 0 से -1 के बीच में -1/2 आता है, तो -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1, ठीक है। फिर हो जाएगा 0 से 1, तो 1 से 0 के बीच में कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हो जाएगा 1, 0, ठीक है। और फिर 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/5 होता है, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, ठीक है। 2 से 3, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2 से 3 के बीच में 2.5 होता है, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा इसका ग्राफ। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया x डैश और ये y डैश, ठीक है। कितना से है, -3 से +3 के बीच में है, तो हम लोग को ग्राफ भी इसी के बीच में बनाना होगा। 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया और ये -3 हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले -3 से -2 के बीच में y का वैल्यू कितना है, -3 है, तो -3 है तो -3 को इंक्लूड करना है, ठीक है। अब ये इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या है, जैसे अभी फिलहाल इतना याद रखो, इंटरवल में ये सब पढ़ाया जाता है। अभी फिलहाल इतना याद रखो, जहाँ पे भी लेस देन का साइन देख रहे हो ये सबको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितना भी y का ये आया है वैल्यू, ठीक है ना, ये सबको इंक्लूड करेंगे। और जो लेस देन का साइन है, जिसमें यहाँ पे देखो ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, ये सबको एक्सक्लूड करेंगे, मतलब इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो जितना भी लेस देन का देख रहे हो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इधर वाला सबको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, सबको इंटरवल में पढ़ाया जाता है, इंटरवल। अब देखो ये वाला हो गया। अब -2 से -1 के बीच में क्या आया, y का वैल्यू -2 आया, ठीक है। तो -2 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और -1 को देखो एक्सक्लूड कर दिया, मतलब ओपन ब्रैकेट। देखो लेस देन वाला ओपन ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे भी लेस देन -2 वाला ओपन ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब आ गया -1 से 0, -1 से 0 y का वैल्यू -1 आया, तो -1 को इंक्लूड करेंगे और 0 को एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब आ जाते हैं 0 से 1। 0 से 1 में y का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 को इंक्लूड करेंगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट, और 1 को ओपन करेंगे, ठीक है। 1 से 2 y का वैल्यू 1 आया, ठीक है। तो y का वैल्यू 1 से 2 y का वैल्यू 1 आया, तो 1 को इंक्लूड करो और 2 को एक्सक्लूड करो। 2 से 3 में y का वैल्यू 2 आया, 2 को इंक्लूड करो और 3 को एक्सक्लूड करो, ठीक है। अब देखो, अब बोले हम स्टेप फंक्शन। अब देखो ये सीढ़ी नुमा आकार बना, स्टेप 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 स्टेप, मतलब स्टेप एक सीढ़ी नुमा है, स्टेप इस पे चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा, स्टेप इस पे, मतलब स्टेप फंक्शन, स्टेप बाय स्टेप ये चलते जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। आगे भी चलते जाएगा, जितना वैल्यू लो, नीचे भी चलते जाएगा, जितना भी वैल्यू लो, ठीक है। ये आ गया y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ। अब हम लोग आ जाते हैं इन इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी नाम से ही क्लियर है कि इक्वल का साइन होगा। इक्वालिटी नाम से ही क्लियर है कि इक्वल का साइन होगा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे देखो
अगर इस टाइप का दे दे, इक्वल है, इक्वल का साइन आया, अगर इस टाइप का दे दे तो कैसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप का दे दे क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई, इस टाइप का दे दे तो कैसे बनेगा। तो देखो इसको कुछ नहीं करना है, ये हम जानते हैं कि ये 2 नंबर के बीच में होता है, तो 2 नंबर के बीच में इसको कर दो, ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया और इसके साथ एक +1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो 2, तो हम लिखें फाइंड एक्स, ठीक है, हम लिखें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड एक्स। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है, तो हम क्या बोले कि ये 2 के नंबर के बीच में आएगा, ठीक है, इधर वाला जो का जो उतर गया, इधर वाला में एक ऐड हो जाएगा, तो x हो गया आपका 2 से 3, तो x बिलोंग्स कर जाएगा क्लोज टू ओपन। एक चीज हमेशा याद रखोगे, ठीक है, अभी वो उसको बाद में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका x, ठीक है, यही होता है इक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही है आपका इक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इक्वल का साइन है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना कितना हो गया, हो गया। अब देखो इनइक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इनइक्वालिटी नाम से ही क्लियर है कि ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन एन इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा और लेस देन एन इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। तो अगर मान लें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से समझो, ठीक है ना। इनइक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हम जानते हैं इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन एन इक्वल टू, लेस देन एन इक्वल टू, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन से इसका हम लोग एक रिजोल्यूशन निकालेंगे, मतलब एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्वेश्चन से पहले समझते हैं, फिर उसका एक फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन, तो पहला लिए ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 है, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, यहाँ पे 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 हो गया, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो 2 से बड़ा, अगर हम 2 रख दें तो 2 ग्रेटर देन 2 कभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 2.5 रखें तो 2.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है, जो कभी भी 2 ग्रेटर देन 2 कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 रख दें तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ग्रेटर देन 3 ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। तो मान लो 2 के नीचे कोई भी वैल्यू ये सेटिस्फाइड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। 2.99 भी रख के देख लो, 2.99 भी रख के देख लो, तो 2.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है, तो 2 ग्रेटर देन कभी 2 सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसीलिए अब हम लोग इसमें 3 रखते हैं, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो 3 सेटिस्फाइड कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन 3 से छोटा वैल्यू नहीं रखना है, तो 3, ये इक्वल टू का साइन इसलिए लगाएं क्योंकि 3 से छोटा वैल्यू हम लोग को नहीं रखना है, मतलब 3 से बड़ा वैल्यू ही लेना है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, अगर इस तरह का है, ग्रेटर देन का है, तो हम एक ऐड कर दिए, तो अब एक फॉर्मूला बना लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहता है, ये ग्रेटर देन i है, ठीक है, तो ये आपका निकलता है बाहर में, ये वाला ऐसे ऐसे निकल गया, और यहाँ पे एक, जैसे देखो 2 है तो 3 हो गया ना, तो यहाँ पे i है तो i प्लस 1 एक ऐड कर दिए ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, देखो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरा निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ग्रेटर देन एन इक्वल टू पे, ठीक है। तो ग्रेटर देन एन इक्वल टू, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं हम लोग, 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम यहाँ पे 2.5 रखते हैं, यहाँ पे 2.5 रखते हैं, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है, तो दो कभी भी 3 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 3 रख दें तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, तो मेरा x निकल के डायरेक्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बन जाता है कि जो है यहाँ पे जो उतर जाएगा, तो एक फॉर्मूला बन जाता है आपका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रहे, ठीक है, ये ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू आई रहे, ठीक है। तो जो जैसे यहाँ पे देखो उतर गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर बाहर निकालोगे तो ये जो का जो उतर जाएगा और जो का जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला एक तरह से बन गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लेस देन एन इक्वल्स टू पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन मान लो 2 मान लो, ठीक है, मतलब 2 से छोटा वैल्यू, तो यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। तो 2 से छोटा तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1.5 लेस देन 2, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 बड़ा है 1 से। अगर यहाँ पे 2 रखो तो 2 कभी भी 2 से छोटा नहीं होगा, इसीलिए 2 से छोटा वैल्यू हमेशा लेना है, तो 1.5 या 1.9 भी लोगे तो चलेगा, ठीक है। तो मतलब 2 से छोटा कोई भी वैल्यू लो, ये चलेगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहे, ठीक है, ये लेस देन i रहे, तो जैसे यहाँ पे उतर गया सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे उतर जाएगा i, ठीक है।